हाय एवरीवन, राधे राधे। मैं पूजा चौधरी, देवघर, झारखंड से। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ कोई भी कुकिंग रेसिपी की वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का दिन मेरे लिए यहाँ लास्ट का दिन है आज सीतामढ़ी में मेरा। तो मेरा छोटा मोटा ये व्लॉग आप बोल सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे बनाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए और लास्ट डे भी है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। तो मन में बहुत सारी उथल पुथल चल ही रही है और कुछ समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो भगवान जी से प्रार्थना यही करती हूँ कि भगवान जी मुझे थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि सीतामढ़ी आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है और पता नहीं क्या मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। सीतामढ़ी बहुत ख़ास है। और क्या यहाँ का जो जानकी स्थान पुनौरा धाम है, क्योंकि सीतामढ़ी नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, सीतामढ़ी सीता मैया का ये जन्म स्थान भी बोला जाता है। जहाँ पर जो मंदिर हैं जानकी स्थान, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ आप जब भी जाएँ आपको इस तरह का महसूस होगा ना कि लगेगा आप 10 मिनट बैठ लें वहाँ, तो आपको कहीं की भी चिंता एकदम से हट जाएगी। उसके बाद जो पुनौरा धाम है, जहाँ माता जानकी का जन्मस्थली भी कहा जाता है, वहाँ आप जाकर देखिए। आज भी आपको इतना सुकून मिलेगा कि मैं उसको बयां नहीं कर सकती हूँ अपने लफ्ज़ों में। लेकिन हाँ, मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग सीतामढ़ी के हैं तो आप लोगों को तो पता होगा कि कैसा है। जो भाई बहन नहीं हैं वो लोग ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा जगह है। मेरा मन का भावुक होना एक कारण यह भी है क्योंकि यहाँ मेरे छोटे बेटे का बचपन बहुत ज़्यादा अच्छे से बीता और उसने खूब मस्ती करते हुए यहाँ खेलना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जब मैं शुरुआती टाइम में इन दोनों को लेके आई थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे दोनों को रखूँगी। एक तो बहुत छोटा है, सुबह ही उठ के बैठ जाता है, दूसरा बड़ा है, उसको स्कूल वगैरह भेजना, सुबह ब्रेकफास्ट लंच देना और ब्रेकफास्ट बनाना, और उसके बाद इसको स्कूल वगैरह पहुंचाना। उससे पहले मेरा छोटा वाला बेटा उठ के बैठ जाता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो उन सब चीज़ों को मैं भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब आप कहीं से जाएं तो जब तक आप वहाँ रहिएगा तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप वहाँ से निकल जाइए तो आपको उसकी अहमियत का पता चलने लगता है। तो इसी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा सीतामढ़ी। उसके बाद एसएसबी कैंप में संदीक्षा वगैरह होना, संदीक्षा के अलावा कैंप के अंदर, और यहाँ जो गणेश चतुर्थी में पंडाल बनता था गणपति बप्पा का, तो वो तो बेहतरीन था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो मैं पहले भी कैंप में रही हूँ तो उस तरह का वहाँ नहीं था, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा था। और इसके अलावा यहाँ जो दुर्गा पूजा का पंडाल अंदर कैंप के अंदर बनता था, वो सब भी बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ का होटल जो था वो भी बहुत ही बढ़िया था और टेस्ट तो बेहतरीन था। हाँ, प्राइस के मामले में बोल सकते हैं कि थोड़ा सा महंगा था दूसरे स्टेट से, लेकिन हाँ ये जगह बहुत ही बढ़िया था। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और क्योंकि आज मैं जा रही हूँ तो मेरे माइंड में वही सब बार बार घूमे जा रहा है। यहाँ पर ही मुझे मेरी एक दोस्त ने बोला कि आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, तो आप इसकी रेसिपीज़ ज़रूर डालिए, आपसे लोग बनाना सीखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप डालिएगा। तो फिर मुझे एक नया प्लेटफॉर्म भी यहाँ दिखा। मतलब मैंने कुछ सोच के यूट्यूब में चैनल बिल्कुल भी नहीं बनाया था, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा जैसे आप लोगों ने प्यार दिया तो ये देखकर मेरे मन में थोड़ा सा ज़रूर आया कि हाँ, काश मेरा भी ये कोई भी वीडियो थोड़ा अच्छा चल जाए और मुझे भी लोग मेरे नाम से जानें। तो इसके लिए मैं थोड़ा मोड़ा मेहनत भी करने लगी। इसके बाद यहाँ बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पार्क भी हैं, जहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, हम भी जाते थे बच्चों के साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहेंगी मुझे, और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में मुझे
बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले जिनको मैं कभी भी शायद ही भूल पाऊँ। इसके अलावा मैं यहाँ शिव गुरु से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी और जहाँ भी चर्चा वगैरह होता था तो जहाँ तक संभव होती थी तो वहाँ हम लोग पहुँचने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, क्योंकि जैसे ही चर्चा में जाते थे तो मन इतना शांत होता था, जो भी मन में उथल पुथल चलती थी वो एकदम से समाप्त हो जाती थी। तो जिसके कारण हमेशा लगता था कि हाँ, शिव आज भी गुरु हैं और शिव हम सबके साथ हैं। तो ये सब बातें जो थी जो कि मुझे बहुत अंदर तक मतलब फ़ील कराती थी कि हाँ, अच्छे कर्म करने से कहीं भी नहीं जाता है, तो कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन को जीते हुए आप शिवगुरु की शिष्या बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें कोई भी कुछ भी आडंबर वगैरह नहीं है कि आप ये नहीं खाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरे कुछ भी आप गुरु बनाइए या फिर पूजा पाठ करिए तो उसमें आपको तरह तरह का आडंबर देखने को मिलता है, लेकिन एक शिव गुरु ही ऐसा है गुरु हैं जो आपको कुछ भी नहीं बोलते हैं कि आप नहाओ बिना नहाओ कुछ भी ऐसे कर्म करो, लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आप गलत कर्म नहीं करें। और आप शिव गुरु के शिष्य हैं तो कभी किसी के साथ आप गलत नहीं करें, ना किसी के साथ भेदभाव करें। आप अपने अंदर के मन जो है उसको साफ़ करिए, ना कि ऊपरी मन को साफ़ करिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिली और मैं अब जब जाने लगी हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर रही है, क्योंकि मेरा शिव गुरु से ज़्यादा जुड़ना बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ जाने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी अपने गुरु से। और अभी तो मेरे मन में कुछ भी थोड़ा सा भी चिंता आता है तो मैं अपने गुरु से ही बात कर लेती हूँ कि शिव गुरु आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए, मेरे से तो नहीं हो रहा है, प्रभु आप ही उसको निवारण कर दीजिए। तो जैसे ही मैं प्रभु से याचना करती हूँ तो वो सब अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मन के अंदर जो भी भावनाएं होती हैं, जो चिंता का विषय होता है, उन सभी को भगवान जी ही दूर करते हैं या फिर जो भी किसी के द्वारा करवाते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं शिव गुरु से जुड़ी सीतामढ़ी में जाने के बाद ज़्यादा, ऐसे मैं पहले शिष्य बनी हुई थी शिव शिष्य, लेकिन इसका मेन मतलब मुझे नहीं पता था कि ये होता क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने पूजा पाठ और अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया। पहले भी मैं पूजा पाठ करती थी, मेरा मन पहले भी भगवान से जुड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा हद तक, लेकिन यहाँ आने के बाद ये चर्चा वगैरह जो होता था तो पता नहीं अचानक से किसी ने कहा कि चलिए चर्चा है तो विशेष चर्चा कुछ होता है सो बुलाया है। तो हम लोग एक दिन गए, उसमें इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स सुनने को मिले कि मतलब मन ऐसा हो गया कि यहाँ ऐसे हुआ तो और वहाँ क्या क्या होता होगा। मतलब जिज्ञासा मन के अंदर इतनी आने लगी कि उत्सुकता बढ़ते जा रही थी कि यहाँ ये सब प्रश्न रखाया गया, आखिर ये प्रश्न होता क्या है, इसका क्या हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। तो यही सब जानने के लिए मैं शिव शिष्यों से जुड़ी और इतनी जुड़ी कि अब वो सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। और मुझे अभी भी सब कोई कहते हैं कि आपके अंदर वो शिव भाव है, आप जहाँ भी जाएं तो आप शिव से जुड़े रहें, चर्चा करें। तो अगर संभव रहा तो करेंगे, लेकिन हाँ, अगर नहीं कर पाएँ तो आप हम लोग से जुड़े रहिएगा, उन लोगों का कहना था। तो हाँ, कोशिश तो रहेगी मेरी कि मैं हमेशा उन लोगों से जुड़ी रहूं और जहाँ तक हो गुरु का काम भी करते रहूं। तो यही सब बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर में जो मेरा भाव है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो ये सब मेरे यादगार लम्हों में शामिल हो जाए। और यहाँ पर मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया और जिसमें मुझे बहुत जल्द आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसके कारण 1K मेरा कंप्लीट भी हो गया। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी। हालांकि मैं अभी उस तरह का काम नहीं कर पा रही हूँ, वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बनेगा आगे। लेकिन हाँ, मुझे सीतामढ़ी में बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। उसके बाद संडे के दिन एक दिन हस्बैंड जी को छुट्टी मिलता था तो हम लोग मंडी वगैरह भी घूमने जाते थे। यहाँ बचपन के दोस्त भी मेरे बच्चों को मिले जो शायद ही कभी आगे मिल पाएँ। हाँ, लेकिन ये दोस्ती बहुत अच्छी थी और ख़तरनाक भी, क्योंकि इन लोगों का लड़ाई भी हमेशा होता था और ये साथ में ही खेलते थे, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा यहाँ बुरा लग रहा था। और अब टाइम आ गया था हम लोग का यहाँ से निकलने का। और ये सब रहे मेरे कुछ दोस्त जो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं, मन के भी बहुत सुंदर और अच्छे थे। ये रही मेरी जुबानी सीतामढ़ी की कहानी।
तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है और हमारे लिए भी नहीं रुकेगा, तो इसीलिए सब कुछ जानते हुए हम लोग गए नेपाल घूमने के लिए, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले जनकपुर धाम गए और उसके बाद हम लोग काठमांडू गए पशुपति स्थान दर्शन करने के लिए वहाँ से आकर के, क्योंकि और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अब हम लोग अब जा रहे हैं गाँव। देखिए देखिए हम जा रहे हैं, तो मेरी रूम की भाभी जो है वही रोटी बना रही है। अब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। अल्लाह कितना जो हम इनको मिस करेंगे हम बोल नहीं सकते हैं। देखिए आज तक इनसे खाना नहीं बनवाया हूँ, पहली बार है। इधर देखिए इस सबको मिस करेंगे बहुत ज्यादा। कोई बात है, फिर आइएगा ना, टेंशन थोड़ा सीतामढ़ी में जब मन आने के तो आ जाइएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं। बच्चा है बस सामान को पैक करना। और ये देख सकते हैं मेरा किचन एकदम सूना सूना हो चुका है। बाय बाय। रूम भी पूरा खाली खाली और बालकनी भी एकदम सूना। क्या कर रहे हैं जी? बाय सीतामढ़ी। मिस यू मिस यू। निको बाय बाय। बाय 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 वर्ष होने के बाद सुबह की पहली किरण हम लोग अपने होम टाउन में आ चुके हैं और अभी ट्रेन रुकने वाली है। अभी हम लोग उतर चुके हैं और सामान सभी पापा सब उतार रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।